2 minutes, sir. Four. I'll try really hard, sir. I can't promise anything. Honorable Speaker, अभी जो बात मैं करना चाह रही थी, मैंने नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी पे एक कट प्रपोज किया है, और ये जो आपका नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी है, इसका एक ही काम है कि पाकिस्तान के जो सबसे बेहतरीन सिविल सर्वेंट्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स, इन सब को ट्रेन करके वतन चलाने की सलाहियत दें. Unfortunately, this organization, sir, is a dismal failure, and I'll point out a couple of examples why. Number one, जब मुझे और शहरयार अफरीदी को वापस लेके आ रहे थे अडियाला से बख्तरबंद में, और हम जब पहुंचे, हमारा केस जरा कॉमेडिक भी था. डीसी साहब को बुलाया, in our officers, sir, it's an embarrassment to this country. उसके बाद फिर जस्टिस बाबर सत्तार, उनकी नोक झोंक और जो भी था उन पे केसेस हुए. दूसरा एग्जाम्पल सर, जब मैं कोशिश करी थी इलेक्शन के लिए लड़ने के लिए, तो मेरे आरओ साहब जो खुद भी एक एडीसी हैं, उन्होंने मुझे डिस्क्वालीफाई किया कि आई कांट रन बिकॉज मैंने पार्लियामेंट लॉजेस की बिल्स नहीं दिए, वही पार्लियामेंट लॉजेस जिससे मुझसे 12 महीने पहले निकाल दिया गया था. जब मैंने इन्वेस्टिगेशन की, पता चला कि वहाँ पे एक पीडीएम के कह लूँगी सेनेटर हैं, और सेनेटर साहब ने 2.5 लाख अपने बिजली का बिल नहीं दिया, 1.5 लाख गैस का नहीं दिया, और 40,000 टेलीफोन का बिल नहीं दिया. और उनकी डिमांड आई थी डायरेक्टर पार्लियामेंट लॉजेस को कि मैम शानदाना से कहें कि हमारी हुकूमत है, पैसे आप देंगी. आई डाइड दैट डे सर. हम इतने कमज़ोर लोग हैं कि 40,000 रुपये वो मैंने फिर दे भी दिए, और मेरे आरओ ने, जज पेशावर हाई कोर्ट ने रिवर्स करा दिया. बट मज़े की बात थी कि जब मैंने कोशिश की पेशावर हाई कोर्ट जाने की, अवल तो मेरे पास बेल भी नहीं थी, यहाँ से मुझे अपने लोग भेजने पड़े, और उनसे वहाँ पे यही एसी डीसी साहिबान, पुलिस वगैरह उनसे कागज़ छीन रहे थे. सो मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ. आई जेन्युइनली फील सॉरी फॉर आवर फॉर्म 47 प्राइम मिनिस्टर. इनको कोई सच नहीं बताता कि होता क्या है. मैं जेल में थी सर अडियाले में, और ये फरमा रहे थे कि जी हम नहीं चाहते आपके साथ जुल्म हो. मेरे पास, मुझे नहीं पता जी कि खातून ये आईएसआई की थी, एजेंसी की. थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब. कैबिनेट डिवीजन के कट मोशंस की बात हो रही है सर. एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हमारे हालात मुल्क के ऐसे हैं कि हमने बचत पॉलिसी पे चलना है, हमने बचत पॉलिसी पे चलना है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम बजट को देखें, कैबिनेट डिवीजन को देखें, हम प्राइम मिनिस्टर हाउस के अखराजात बढ़ाते चले जा रहे हैं, और अरबों में ये चीज़ें जा रही हैं. एक तरफ तो हम गरीब बच्चों से उनकी किताबें छीनने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रेसिडेंट हाउस के हम अखराजात वो भी डबल करते जा रहे हैं. हमारा ओगरा और नेप्रा बिल्कुल प्राइसेस उनके हाथ में है, उन्होंने उसे कंट्रोल करना है, लेकिन उनका ये बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है कि क्या ये प्राइसेस एक आम आदमी देने के काबिल है, क्या वो सर्वाइव कर सकेगा, क्या हमारा गरीब इस काबिल है कि ये जो प्राइसेस ये लोग सेट करते हैं उसमें कोई पब्लिक सेंटीमेंट भी शामिल होता है कि किस तरह से इन प्राइसेस को सेट किया जाए और इनको कैसे आगे चलाया जाए. आतिफ खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की. वीट हमारा एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ ये चीज़ देखी जा रही है कि इसको कमेटीज़ में दे दिया जाए, कमेटीज़ बना दी जाएं. मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के बड़े स्कैंडल्स में से एक है. ऐसे वक्त में जिस वक्त हम दुनिया से भीख मांगते फिर रहे हैं, $1 बिलियन हमने गैर ज़रूरी दे दिया गया, और वहाँ से यूक्रेन से हमने गंदम मंगवा ली. मेरे ख़्याल में ये बड़े ही अफसोस की बात है. हमारे साथ लोग ये कहते हैं कि जी ये पीटीआई वाले शुरू करते हैं इमरान खान से और फिर ख़त्म भी कर देते हैं इमरान खान से. तो मैं आपसे
डिप्टी स्पीकर साहब, आके वसातत से ये कहना चाहूँगा कि हमेशा लीडर्स ही मुल्क को बनाते हैं और लीडर्स ही मुल्क को डुबोते हैं। आप पूरी दुनिया में देख लें, 3.5 साल की हमारी हुकूमत है और पिछले 40 साल से ये जो बैठे हुए हमारे दोस्त हैं ये हुकूमत कर रहे हैं और मुल्क डूबता ही चला जा रहा है। मुल्क में बेहतरी की कोई बात नज़र आ नहीं रही। हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल नए बिजनेसमैन क्या कि जो पुराने बिजनेसेस चल रहे हैं उनके ऊपर इतने टैक्सेस लगा दिए गए हैं कि वो चलने के काबिल नहीं रहे। अब मैं तो लगता है ये है कि ये ना हो कि हम IMF का ये बजट लेके तो आ गए हैं, लेकिन कल को हमारी इंडस्ट्री अगर बंद होगी। हमने 70s में पीपल्स पार्टी के एक दौर में नेशनलाइज किया अपनी इंडस्ट्री को, आज तक उसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं। अभी भी हमारी इंडस्ट्री उस तरह अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकी जिस वक्त एक 60s में रेवोल्यूशन आया था इंडस्ट्रियल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस तरफ तवज्जो दी नहीं जा रही। ये सिर्फ और सिर्फ देखा ये जा रहा है कि हम इस दफ़ा IMF को किस तरह खुश कर लें। जनाब स्पीकर, हम चाहते हैं कि हम मिल के गवर्नमेंट के साथ को बजट पे बात करें। हम चाहते हैं कि इस मुल्क की इकॉनमी के ऊपर, वज़ीर आज़म साहब ने कहा हम चाहते हैं कि बैठें, लेकिन उससे पहले रिकन्सिलिएशन की बात करते हैं। कैसे होगी रिकन्सिलिएशन? रिकन्सिलिएशन ऐसे होगी कि हमारे लीडर को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाएगा, हमारे वर्कर्स के साथ जो कुछ आज भी हो रहा है वो उस तरह किया जाएगा, या हमारे निहत्ते फाटा और पाटा के जो लोग हैं, हमारे एजेंसीज के लोग हैं, उन जी जी उमर अयूब साहब, अभी आइज भी नहीं हुआ, सिर्फ नोज तो हुआ ही नहीं। जी करें करें। पॉइंट ऑफ ऑर्डर जरा दे दें जनाब स्पीकर, मुझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर दे दें 1 मिनट के लिए। जी जल्दी से प्लीज। जी बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, माशाल्लाह आपका तीसरा टर्म है स्पीकर। मेरे और आपके तकरीबन बराबर साल हमने इस पार्लियामेंट में गुजारे हैं, 24 साल। पहली बार सर देखा है कि गवर्नमेंट बेंचेस से कट मोशन पे अली खान जदून साहब ने खत्म की, आइज गवर्नमेंट ने हुई। जनाब स्पीकर, आज इस्तीफा करें, कट मोशन एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, खत्म। अच्छा जी, डिमांड जी स्पीकर, ये इनको होश नहीं है, सोए हुए हैं। इनको ये फॉर्म 47 के नालायक बच्चे जो होते हैं सर, ये वो हुकूमत है, उन्होंने यही नालायकी करनी है, यही बजट उन्होंने बनाना है। थैंक यू। डिमांड नंबर 3, the question is that the cut motions have moved on demand number 3 be adopted. Cut, बैठे। The question is that the cut motions as moved in demand number 3 be adopted.